हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सब एक फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग शाम ने 10:15 बजे की हो रही है जूस के साथ। जी हाँ, शाम ने 10:15 बजे थी जूस के साथ। काल का व्लॉग में आपने देखा होगा, बालका का खातर पुडला है वो बना दिया था। पुडला बनाती आना लेट सी हो रही थी, लेट सी हो नहीं रही थी, लेट हो ही गई थी। 8:30 बजे बाद तो मैं उठी थी चूल्हा लगाती, और उसके बाद फिर रोटी राटी भी खाई। और फिलहाल एक जूस का बनाने का नंबर आ गया हमारा। दिन तो वही है लेकिन वो लोग नया है, जाते आपने लागता होगा कि दूसरा दिन है, लेकिन दिन तो वही है। फिलहाल मैं आम का जूस बनाऊंगी। तैयारी कर दी है, छील चीर कर मैंने पहले थी रखवा लिया था बालका कनाती। और ईब मैं एक बार जूस है वो बना दूंगी। बाकी मैंगो का जूस बनेगा विद 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 आइसक्रीम। आइसक्रीम ले रखी है बालका खातर स्पेशल। बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है आइसक्रीम का, तो स्पेशल आइसक्रीम ले रखी ही। इतना मैं जूस बना लूँ हूँ। फिलहाल मैंने अपना आम का जूस बनाने की तैयारी कर दी है। आज हम गणाए जना हो रहा है, 8-10 जना का कुणबा हो रहा है, तो 1 किलो आम तो नॉर्मल सा से आम चालेगा। मम्मी तो कह रही थी इसमें अगर केला मिला लेवांगा तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन केला ही घर पे था को नहीं, आम था, तो आम का जूस हम बनाने लग रही हूँ। डाल दिया है जार में, भर गया है, लेकिन वही था 2 बार करके फिर मैं एक बार फिर मैं मिक्स कर लूँगी। बड़ी वाली देगची या फिर जग में डालकर मिक्स कर लूँगी। वरना मैं मीठा चेक करवाने लग रही हूँ, बड़काती पूछ रही हूँ कितना के डालूँ, तो कह रही बस बस। मैंने ऊपर से थोड़ा हा फालतू डाल भी दिया था, क्योंकि मैंने बेरा है कम रह जाएगा। थोड़ा हा दूध डाल कर पहले तो मिक्स करूँगी, उसके बाद दोबारा ती डालूंगी, क्योंकि फिर मिक्सी में घना ही हो जाएगा, अच्छी तरह थी पीसण में को नहीं आवेगा जाती। और जादू मंत्र छू मंत्र मैंने अपना बना दिया है, कर दिया है तैयार। ऊपर से थोड़ा हा बर्फ है, थोड़ी सी आज बर्फ भी डालूंगी, क्योंकि मटकम पानी है वो थोड़ा ही रहा था। अगर मैं ठंडा पानी डालूँ तो बच्चा की स्पेशल डिमांड थी, नहीं मुँह बर्फ डालनी है, और बर्फ तो ये वैसे भी तो पहले भी दे दिया, मैं तो जूस ना गा दूंगी तो फिर देख ले। जी हाँ ने टाटा भाई पड़ेगी। मैं लूंगा ये। बीच वाले में बर्फ पड़ी है, पानी की बर्फ से। पानी ना गिरनी। अरे नहीं, मैं सोच रहा था वैसे पहले में डाल देंगे। अच्छा, ये प्याली में भी डाल लूंगी। मामी ने तो गाल दी हो। मैं नहीं डालूंगी। नहीं, फ्लेवर देखो कौन सा है, क्रंची वाला फ्लेवर है, रखो है। लो मम। चम्मच तक को तो तोड़ दे। इनको खोलिए भाई। सारा की पसंद अलग। क्या इनमें ना डालनी? मारम तो तुम्हारा बड़ा का तो यो रोड़ो है। प्याली लगती लिंगा, गिलास लगती लिंगा, स्पेशल गिलास लगती तारे ही। अपने दूध आड़ा मगम गाल गाल पी जाता। बोलो इन के करूं? अलग ना डाला। अलग अलग देखा सारा के अलग अलग डाल। स्टार्टिंग में मन्ना गई थी। तेरा ती पहले तेरा भाई खड़िया ही। चल मेरे तो जूस में गाल दी। चलो चलो ना, दम दम करी जाइए। और ले पहले ले। चलो अब प्याली दे अस्मी जीजी को। अस्मी जीजी प्याली दे। कप में दे दे। तेरी माँ जी की दे होते, ये मान दिया चाहिए, मान दिया। अपनी पैदरा गे मेरे तो संगाल दी। इसी में डाल दो। मैं भी इसी में डाल दूँ, लीजिएगा आप। सारा बालका ने पी लिया ही अपना जूस जास। बाकी मैडम ही आइसक्रीम खाने लग रही है सबसे लास्ट, और इसने अपनी फ्रीजर में रख रखी है। हाँ स्मी, फिर के फायदा, सारा बालक तो खा लेगा, पाछे तू ने दिखा दिखा के खावागी। ए मम्मी जान तो अपने दो का दरण लाग रहे हो। मैंने वैसे ही कही थी अपना खा खा दो दर दिया अपनी रहन दे। ओ थोड़ा जानू ए राम नु कैसे दो दिया अब तो सारे।
क्योंकि सारी किचन है वो फैली पड़ी है। धोऊंगी मैं, साफ करूंगी। बड़का खातर स्पेशल जूस बनाया है तो नु कह रहा है धो लिया मन सारा। आए ए पापा परी इब तोड़ना बंद कर दो। टाइम देखो 7:30 7 पशु यार से जन को टाइम देखो 7:30। और ये बोलू थी कि मैं देखती हूँ मारो भाई है वो स्कूल को काम करने लाग रहे है। ए आवाज कम करो। ईब के हमारे भाई तो स्कूल को काम कर लाग रहे है। और एक भाई उसको काम हो गया तो सारा बैठो भाई जल्दी से कर ले फिर चलांगा सोवांगा। तो एक एक सारा तकियो लेकर बैठो है और एक काम का लाग रहे है। रानी मम्मी भी अपना लोट लगा रही है। आज जानू नु कैसे जानू दिया अपना आप तो देखो मेरा। अच्छा जानती नु कहती मेरा मत धोई है। अच्छा जानू ये भी धो दे है। अरे धो दे वो। कल रात ताई की तो आपने वीडियो देख ली होगी। बड़कन अपना जूस जास पी लिया था। उसके बाद फिर स्कूल का काम करे और फिर सो भी गया था क्योंकि फिर लेट घना ही हो रहा था। जाती स्कूल में जाना के बाद फिलहाल स्कूल माती आना के बाद और ईब अनिता करने लगी सी अपना कुछ काम आपने देखते होगा। गेहूँ की सफाई है वो चल रही है क्योंकि ये वाला सारा गेहूँ हमने अपना टंकी के अंदर डालना ही और पीसना कर डालना। हाँ थोड़ा हन्नू हो जाएगा ना तो इसमें कोई सुरसड़ी लागेंगी ना कोई कीड़ा लागेगा और अच्छी तरह आती रह जाएगा। जब भी हम अपना पीसना करांगा जब भी हम पीसांगा या तो सीधा ही डाल लेवांगा वरना फिर थोड़ा साफ करना पड़ेगा वरना फिर सीधा ही पीस ले। वहाँ जितना हो सका है वो तो सीधा ही पीसने की कोशिश करा कर। हाँ अगर फिर गंदा ना हुआ तो गंदा रवा है तो फिर साफ करना पड़ा ही है। वही था। वह अनीता ने अपना कूलर चला लिया है बाहर की हवा के ऊपर। अगर आप डिपेंड रहा पहले रहा करता खेता में बाहर की हवा चलेगी जब अपना खाता है वो बरसाना पड़ेगा। लेकिन आजकल बाहर की हवा की कोई ज़रूरी को नहीं। सीधा अपना कूलर पंखा चलाओ और हवा है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। जाती अनीता वह साफ करने लग रही है। हाथों हाथ अपना टंकी में भी डाल देवांगा। धीरे धीरे करके 2 बोरी 3 बोरी करके 3-4 बार में हम अपनी टंकी है वो फुल कर लेवांगा क्योंकि ना तो एक दिन सारा दिन लग गया जावे ना सारे दिन में अच्छी तरह आती हो पाएगा। तो धीरे धीरे काम करके सफाई हो जाएगा। बाकी सफाई आपने देखती भी होगी। गेहूँ है वो बिल्कुल साफ कर दिए हैं। जितना भी इसमें के ऊपर जो अलगती था वे निकाल दिए हैं जिसमें चाहे ढूंढड़ी हो या फिर जो हो या कोई अलगती बीज है वो हमने अपना साफ कर दिया है। और हम तो अपना पूरी साल इसी तरह स्टोर करके रखा है। ना इसमें कोई दवाई वगैरह डाला ना माचिस डालना। वैसे डाल देवे हैं माचिस भी डाल दिए हैं और नीम का पत्ता भी डाल देवे हैं। अब तक तो लागया नहीं है। अगर लाग भी जाएगा तो बीच में देखांगा वरना फिर मारा तो नू अपना काम से वो चल जावे है। धीरे धीरे करके बालक भी आवन लग रहे हैं क्योंकि वे भी अपनी रोटी पानी खावन है वो लग गया था। अनीता थोड़ी सी पहले आ गई थी। बालक हैं अगर टीवी चलता दिख गया तो भी बैठ जावे हैं तो वे थोड़ा सा पाछा आवेगा। पीछा का बैकग्राउंड है वो इग्नोर करियो क्योंकि हमने बहुत घनी साफ सफाई रखने की कोशिश घनी कर रखी है क्योंकि आपने बेरा है ये वाला घर हमने अपना रेंट पे दे रखा है। वे अपनी घर ही जा रहे ही तो मारा थी तो वो एक घर का ही झाड़ू पोछा हुआ है। दूसरा का तो इतना हो भी को नहीं पाता। हो सका है जितना छुट्टी वाले दिन इसका झाड़ू पोछा करने की कोशिश करा है लेकिन फिर भी अच्छी तरह मेंटेन करके रख रखा है। आवेगा वे जब उन्हें इतना गंदा है वो नहीं पावेगा। चढ़ गई है अनीता अपना काम करना खातर अपना गेहूँ है वो डालन लग रही है और फिर तो अपना बालक है वे आ ही जावेगा। बाकी हमारा तो कुछ इसी तरह थी काम से वो निकल जावा है काम से वो कर ले वहाँ। और ये गेहूँ डालना भी ज़रूरी है। अगर बाहर रखे रहेगा तो वैसे भी चूहा वगैरह है वे हो जाएगा और फिर गेहूँ के साथ साथ घर का सामान बिगाड़ने का भी घना ही डर सा रहा है। जाती तो बस ये वाला काम करना भी ज़रूरी था जो फिलहाल आज हमारा हो गया है। 1-2 बोरी और रहेंगी भी बाद में डाल देवांगा और कुछ इस तरह की सफाई है वो कर दी है। एक बार फिर गेहूँ डालने के बाद फिर सारा हमने साफ सफाई है वो कर दी है क्योंकि ये करना भी ज़रूरी है। ज़्यादा अगर रहेगा तो फिर हमने ही दिक्कत है वो करेगा। तो जैसी साफ सफाई है वो कर दी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो चलो ये चलांगा परला घर। कई बार काम करना ऑटोमेटिक ही जी करी जावे है। तो जैसे अंदर की सफाई करे थी इसी तरह थी सोचा कि क्यों ना चलो आज तो हाथों हाथ बाहर की सफाई है वो भी कर दिया क्योंकि घना या डंगा सा हो रहा है।
वैसे जो पीछे आपने ड्राम टप वगैरह भी दिखता होगा वे तो उनका ही है, तो क्या करना है क्या नहीं करना इतना तो हमने बेरा को नहीं क्या करेंगे। लेकिन जितना भी घास फूस है ये तो हटा इसका। हम मक्का बो के जा रहा था, बो के थोड़ा बहुत दाना है वे गिर गया था तो वे जाम रहा था, और वे तो सैंक नहीं तो हमने पाड़ कर सही करना पड़ेगा। तो ये वाला पेड़ पौधा है वो पाड़ दिया है, छोटी छोटी मक्का है वो आपने देखती होंगी छोटी छोटी हो रही हैं। तो अंदर का तो हमने सारा साफ कर रखा है, बाहर का ही मारे भी समझ में को नहीं आ रहा कि उनका कौन सा सामान है वो हटाना है और कौन सा रखना है। तो यूं का यूं रखा है, जो खराब उनका था वो हमने भीतर कर दिया है। जैसे कि उनकी साइकिल वगैरह थी, बालका की साइकिल थी, उनकी साइकिल थी, वे तो सारी हमने भीतर खड़ी कर दी है। और ये वाला सामान तो हमारे भी समझती बाहर है। फिलहाल अनिता नवरा की साफ सफाई है वो भी करने लगी है। जरूरी है सप्ताह 10 दिन में वरा की भी होनी चाहिए, बाहर भीतर की भी होनी चाहिए, ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा एकदम। तो फिर घना साफ है वो नहीं करना पड़ेगा, और झाड़ू तो निकालनी ज़रूरी भी है। छोटी छोटी मक्का है वो आपने दिखती होंगी। तो कैसा लगा आज का वो लोग कमेंट करके ज़रूर बता दियो। मिलांगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।